अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का 2016 केमिस्ट्री पेपर। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फर्स्ट एमसीक्यू हमारे सिलेबस में नहीं है। सेकंड एमसीक्यू को अगर हम बात करें तो वो ये है कि द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के इज़ इक्वल टू आर बाई एन ए, वेयर आर इज़ द जनरल गैस कांस्टेंट एंड एन ए इज़ द एवोगाड्रोस नंबर इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ के। तो हमने जब के की यूनिट बतानी है तो ऐसा यूनिट अगर हम देखें तो वो है जाउल्स पर केल्विन है, और अगर हम उसकी जो वैल्यू उसको अगर हम देखें तो वो है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जाउल्स पर केल्विन। तो ठीक हो गया। तो इस वजह से राइट ऑप्शन इज जाउल्स पर केल्विन। एमसीक्यू नंबर 3 ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो अगर हम एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशंस की बात करें, बेस यूनिट की बात करें तो वो है के जी एम स्क्र एस माइनस वन। अगर हम इसको डायमेंशन की फॉर्म में लिखें तो कि वो होगी एम एल स्क्र टी माइनस वन, जो कि हमारे पास जो है वो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है। उसके बाद 4 की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंटेन वन वेक्टर एंड वन स्केलर क्वांटिटी। तो इसमें जो कि राइट ऑप्शन है वो हमारे पास इम्पल्स एनर्जी है, क्योंकि अगर हम बीटा की बात करें तो वो हमारे पास टॉर्क है और एंगुलर मोमेंटम है, जो कि दोनों की दोनों वेक्टर्स हैं। और अगर हम उसके बाद जो है वो चार्ली देखें, वर्क और पावर दोनों स्केलर हैं। और अगर हम इम्पल्स और टॉर्क देखें तो इसमें से इम्पल्स और टॉर्क दोनों जो है वो इसमें वेक्टर हैं, इसीलिए जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास अल्फा है, जो कि इम्पल्स एनर्जी। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 5 की बात करो तो वो ये है कि अ गर्ल थ्रोज अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 20 ms-1, इग्नोर एयर रेजिस्टेंस, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फॉल बैक टू हर हैंड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो फार्मूला है वो हमारे पास, जो कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो ये है कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई माइनस जी टी। वी एफ है वो 0 है, आई जो है वो हमारे पास 20 है, और माइनस जी टी इसी वजह से माइनस लेंगे, इसमें जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, इसी वजह से माइनस होगा। तो अगर हम इसको जो है वो सॉल्व करें तो इसका जो कि आंसर आएगा अपवर्ड जर्नी के लिए वो 2 सेकंड होगा। तो इसी तरह जो कि हमारे पास जो कि डाउनवर्ड जर्नी के लिए भी जो है वो सेम होगा, क्योंकि इसमें एयर रेजिस्टेंस जो है वो हमने इग्नोर की हुई है, तो वो भी हमारे पास 2 सेकंड होगा। तो जो कि टोटल टाइम वो हमारे पास होगा तो वो हमारे पास 4 सेकंड होगा। तो जो कि हमारे पास जो इसमें जो ऑप्शन बन रही है वो हमारे पास अल्फा बन रही है। ठीक हो गया। उसके बाद देखो हमारे पास एमसीक्यू नंबर 6 वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो जो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वो हमारे पास जो है वो डिस्टेंस होता है। ठीक हो गया। बाद एमसीक्यू नंबर 7 की बात करो तो एमसीक्यू नंबर 7 ये है कि विच इज़ इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल है? तो अगर हम देखें कि 1 किलोवाट आवर जो होता है वो हमारे पास जो है वो 3.6 मेगा जूल के इक्वल होता है। जिसके नंबर 8 ये है कि आ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद सेम इनिशियल वेलोसिटी फॉर विच पेयर ऑफ एंगल्स इट्स रेंज इज इक्वल। इसके रिलेटेड जो कि लॉ है उस लॉ के अकॉर्डिंग ये है कि हमारे पास अगर जो है वो इनिशियल वेलोसिटी सेम हो तो जो रेंज होती है वो उन दो एंगल्स के लिए इक्वल होती है जिनका सम जो है वो 90 के इक्वल होता है। तो अगर हम इन जो ऑप्शन है इनमें से अगर हम देखें तो जो कि हमारे पास जो बीटा है उसको अगर हम ऐड करें 10 + 80 तो वो हमारे पास 90 डिग्री बनता है। तो इसी वजह से इसका जो कि राइट ऑप्शन होगा वो हमारे पास बीटा होगा। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 9 की बात करो तो वो ये है कि 2 वेक्टर्स ए बी आर इनक्लोजिंग एन एंगल थीटा फॉर विच वैल्यू ऑफ थीटा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए डॉट बी। तो किस एंगल के लिए क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट इक्वल होती है? तो वो हमारे पास जो एंगल है वो हमारे पास 45 डिग्री है, क्योंकि 45 डिग्री पर जो कि इन दोनों की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास 1/√2 होती है। ठीक हो गया। तो एमसीक्यू नंबर 10 ये है कि आ होप ऑफ मैस एम रोल्स डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ हाइट एच रीचेज द बॉटम विद द linear velocity v and angular velocity omega. If friction is ignored, what is the total energy of hope एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन? अगर हम बात करें टोटल एनर्जी होती है वो हमारे पास जो है वो हाफ mv² के इक्वल होगी, जो कि हमारे पास इसमें जो ऑप्शन है वो हमारे पास डेल्टा है। ठीक हो गया। एमसीक्यू नंबर 11 की बात करो तो वो ये है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज़ 1 सेकेंड। सिंपल पेंडुलम की लेंथ फाइंड करनी है जिसका टाइम पीरियड 1 सेकेंड है। तो अगर हम बात करें जो कि हमारे पास जो फार्मूला है वो ये है कि t इज़ इक्वल टू 2π√L/g। इसमें हम अगर हम देखें तो जो कि टाइम पीरियड है वो 1 सेकेंड है। तो अगर हम इसको पुट करें और जो है वो अगर हम जो है वो g को 10 करें, जो लेंथ की जो कि वैल्यू आती है वो हमारे पास 0.25 मीटर आती है। ठीक है। एमसीक्यू नंबर 12 की बात करो तो वो ये है कि फॉर द मैस स्प्रिंग सिस्टम प्लेस्ड ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑसिलेटिंग एंड विद एम्पलीट्यूड x0 एट what displacement from the mean position its kinetic energy is equal to its elastic potential energy। हमने फाइंड करना है कि किस डिस्प्लेसमेंट में उसकी मीन पोजीशन से किस डिस्प्लेसमेंट में उसकी जो कि काइनेटिक एनर्जी है वो इक्वल होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के। यहाँ पर हमारे पास बनेगा x0/2, मतलब कि जो कि एम्पलीट्यूड का अगर हम हाफ लें वो एक ऐसा पॉइंट होता है मीन पोजीशन से जहाँ पर जो है वो काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के। ठीक हो गया। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 13 की बात करो तो वो ये है कि वन टू
two notes of the frequencies f1 and f2 are sounded together, beats are produced. If f1 is greater than f2, what will be the period of the beats? तो हमने यहाँ पर जो है वो पीरियड फाइंड करना है बीट्स का। तो हम बात करें कि जो कि नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड जो कि हमारे पास जो कि फ्रीक्वेंसी जो कि पीरियड है वो इक्वल होती है डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क, जो कि हमारे पास यहाँ पर डेल्टा ऑप्शन बनेगा f1 माइनस f2। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 14 की बात करो तो एमसीक्यू नंबर 14 की है हमारे पास, इलेक्ट्रिक करंट मेजर्ड बाय एन एमीटर इज 0.5 एम्पियर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्रेसेस दिस रिजल्ट। ए है वो हमारे पास जो है वो राइट होगा क्योंकि 500 मिली एम्पियर है। अगर हम इसको जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ से और 10⁻³ से, तो जो कि 10⁻³ होगा वो बेसिकली मिली बन जाएगा, और जो कि 10⁻³ होगा वो हमारे पास 0.5 से मल्टीप्लाई होकर 500 बन जाएगा। तो इस वजह से जो कि राइट ऑप्शन बनता है वो हमारे पास 500 मिली एम्पियर है। उस एमसीक्यू नंबर 15 हमारे सिलेबस में नहीं है तो इसको हम स्किप करते हैं। एमसीक्यू नंबर 16 की बात करें तो वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डज नॉट हैव द यूनिट इक्वल टू जॉल, where p is equal to linear momentum and m is the mass of the object moving with velocity v। तो हमने फाइंड करना है कि कौन सी एक्सप्रेशन ऐसी है जो जिसकी यूनिट जाउल के इक्वल नहीं होगी। तो अगर हम बात करें जो कि राइट ऑप्शन बनता है वो हमारे पास अल्फा बनेगा f इंटू वी, बिकॉज कि जो कि f इंटू वी की अगर हम बात करें इसमें जो कि फोर्स है वो उसकी जो यूनिट है वो न्यूटन है, और जो कि वेलोसिटी है उसकी यूनिट ms-1 है जो कि न्यूटन होती है। अगर हम उसको फर्दर ऐसा यूनिट में अगर हम लिखें तो वो होगी हमारे पास kg/-2, जब वो मल्टीप्लाई होगी ms-1 से तो ये हमारे पास आंसर आएगा kgm2s-3। लेकिन अगर हम बात करें जो कि हमारे पास बीटा, चार्ली और जो कि डेल्टा वो हमारे पास kgm2s-1 आती है। तो इसी वजह से जो कि राइट ऑप्शन है वो हमारे पास अल्फा है। उसके बाद जो कि लास्ट एमसीक्यू हमारे पास सिलेबस में इंक्लूड नहीं है तो इसको भी हम जो है वो स्किप करते हैं। तो ये थे हमारे पास एमसीक्यूज़ फिजिक्स के 2016 के। तो आई होप कि आपको ये जो एमसीक्यूज़ थे ये समझ आ गए होंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करो, कमेंट भी करो और शेयर भी करो, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।